मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं शराब निर्माण विमल है। और जैसा प्रेम भाई ने बताया, हम मोर अबाउट एल्कोहलिज्म पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने जो अभी तक पढ़ा, एक कहानी जिम की कहानी के जरिए भी बताने की कोशिश की गई। उसके बाद हमारे बिहेवियर के बारे में, एक शराबी का बिहेवियर किस तरीके से होता है, एक व्यवहार, एक सोच किस तरीके की होती है। जिम की कहानी पढ़ी हमने कि कैसे बिना सोचे समझे उसने शराब उठा ली। ये एक बेतुका विचार के दूध में पी लूंगा तो कुछ नहीं होगा। उसी तरीके से उसने कहा कि ये जो है क्यूरियस मेंटल फिनोमेना की बात की, कि बड़ा विचित्र सा, बड़े अजीब सा ये जो दिमागी प्रक्रिया मेरी चलती है, फिनोमेना चलता है। और साउंड रीजनिंग, तर्क वितर्क मेरे इतने मजबूत होते हैं कि मैं इनसेनली ट्राइवियल एक्सक्यूज बना लेता हूँ, कोई तुच्छ सा बहाना बना लेता हूँ, पागलपन भरा तुच्छ सा बहाना बना लेता हूँ पीने का। तीन चीजें उसने बता दी कि एक तो मेरे दिमाग ही बड़े विचित्र तरीके से काम करता है। उसके बाद मैं इतने मजबूत तर्क वितर्क की दीवार खड़ी कर लेता हूँ अपने आसपास। और उसके में शामिल कर लेता हूँ इनसेनली ट्राइवियल एक्सक्यूज, और पहला घूंट, पहला जाम उठा लेता हूँ। और फिर उसके बाद उसने कहा कि कई बार हम जानबूझ के भी पीने चले जाते हैं, जस्टिफाई, ये गुस्सा है, ईर्ष्या है, या और इस तरह की भावनाएं हैं, तो बिना परिणाम के बारे में सोचे हुए जानबूझ के भी पीने चले जाते हैं। इन सब का मतलब क्या है, इसको कैसे देखा जाए, इसको कैसे समझा जाए। इसको समझाने के लिए वो एक और एग्जाम्पल दे रहा, एग्जाम्पल भी नहीं कहूंगा मैं इसे, एक सिमिलैरिटी बता रहा है वो, एक ऑब्सेशन किस तरीके से काम करती है। पेज नंबर 37, लास्ट पैराग्राफ। Our behavior is as absurd and incomprehensible with respect to the first drink as that of an individual with a passion, say, for jaywalking. हमारा जो व्यवहार है, ऊपर उसने कहानी और दो पैरा, तीन पैराग्राफ में जो उसने बताया व्यवहार के बारे में मेरे जैसे शराबी के, पहली बात तो कह रहा बहुत ही एब्सर्ड और इनकम्प्रिहेंसिबल है। एब्सर्ड मतलब बेतुका, क्योंकि मेरे शराब पीने के पीछे कोई कोई तर्क, कोई वितर्क, कुछ जस्टिफाई करता ही नहीं, ठहरता ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं बनती। तो बेतुका व्यवहार मेरा, और इनकम्प्रिहेंसिबल, समझ में ना आने वाला। तो मेरे पीने के बारे में जो मेरा व्यवहार है वो बड़ा बेतुका सा है। मैं कुछ भी बोलता रहा हूँ, सामने वाला कहेगा पागल, क्योंकि कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं। लेकिन हैरान परेशान भी होते हैं कि ऐसा क्यों करता है, जब पता है कि क्या होगा। तो इनकम्प्रिहेंसिबल भी है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट ड्रिंक, पहले घूंट के प्रति, यानी कि शराब के प्रति जो मेरा व्यवहार होता है वो एब्सर्ड और इनकम्प्रिहेंसिबल है। और उसको किसके साथ जोड़ रहा है, इज दैट ऑफ एन इंडिविजुअल विद अ पैशन से फॉर जे वॉकिंग, एक ऐसा व्यक्ति जिसको जे वॉकिंग का जुनून है, पैशन, जुनून है। अब जे वॉकिंग क्या है, ये जे वॉकिंग शब्द आया था यूएसए में, इसको बनाया गया था। और इसको ओरिजिनली जो बनाया गया था वो था जे ड्राइवर। ये तब बनाया गया था जब सड़कों पे जो है वो घोड़ा बग्गी दौड़ा करती थी, घोड़ा गाड़ियां दौड़ा करती थी, और नई नई जो है ये मोटर गाड़ियां भी आनी शुरू हो गई थी। तो उस टाइम पे कोई रॉन्ग साइड में चलाते थे गाड़ी, फिर अचानक इधर उधर मुड़ जाते थे, जैसा कि हम अपने अक्सर देखते हैं, हमारे यहाँ भी यही तरीका है चलाने का। तो उनको जे ड्राइवर कहा जाता था, जो रूल्स रेगुलेशंस, कानूनों की परवाह ना करते हुए उठपटांग तरीके से अपनी घोड़ा गाड़ियां या बाकी गाड़ियां चलाते थे। और फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ कानून सख्त हुए वहां पे, गाड़ियां तो कानून से चलने लगी। लेकिन अब जे वॉकिंग आ गया, कि कोई भी पैदल व्यक्ति जब
कानून की परवाह किए बिना, लॉ और ऑर्डर की परवाह किए बिना गलत तरीके से सड़क पार करता है, उसे जे वॉकिंग कहते हैं। लापरवाही से गलत तरीके से सड़क पार करता है, दैट इज जे वॉकिंग। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं पैशन फॉर जे वॉकिंग, यानी कि एक आध बार नहीं, या लापरवाही से नहीं, यहाँ जानबूझ के जुनून है कि मैं ढंग से सड़क पार ही नहीं करूंगा, मैं तो करूंगा ही गलत तरीके से सड़क पार। ना मैं जेब्रा क्रॉसिंग पे जाऊंगा, ना मैं रेड लाइट को देखूंगा, ना मैं आती हुई गाड़ियों को देखूंगा, मैं करूंगा ही गलत तरीके से पार। हालांकि मुझे पता है कि मेरी जान का खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे वो सिमिलैरिटी पता कि ये जानते पूछते कि मेरी जान को खतरा हो सकता है, फिर भी मैं लापरवाही कर रहा हूँ, फिर भी मैं नियम कानूनों की अनदेखी कर रहा हूँ। अब क्या होता है, वो पैशन फॉर जे वॉकिंग, ही गेट्स अ थ्रिल आउट ऑफ स्किपिंग इन फ्रंट ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल्स। उसको जुनून है किस चीज का? तेजी से आती हुई गाड़ियों के आगे कूद कर सड़क पार करने, रोमांच आता है उसको, थ्रिल आता है, अपने आप को हाई मिलती है। ये हाई वाली बीमारी है ना, ये हाई लेने की, अपने आप को प्रूव करना कि भाई साहब देखो मैं भी क्या चीज हूँ। और लोग आजकल भी हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कैसी कैसी रील्स बना के डालते हैं, बहुत लोगों की जाने जाती है इसी चक्कर में, थ्रिल लेने के चक्कर में। और वही चीज यहाँ पे बता रहा है, वही तब की बात कर रहा है कि थ्रिल आती है कूद के तेज चलती गाड़ियों के आगे से निकल जाना। ही एंजॉयज हिमसेल्फ फॉर अ फ्यू इयर्स इन स्पाइट ऑफ फ्रेंडली वार्निंग्स। अब उसके शुभ चिंतक, परिवार वाले, दोस्त उसको वार्निंग भी देते हैं, चेतावनी भी देते हैं कि भाई किसी दिन टकरा गया किसी गाड़ी से तो तेरे पुर्जे ढीले हो जाएंगे। लेकिन वो कुछ सालों तक चलता रहता, मजा आ रहा है उसे, कुछ नहीं हो रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा। और दूसरों को कहता बेवकूफ है, देखो मैं तो एक्सपर्ट हूँ इस चीज में, मुझे तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, मैं खूब गाड़ियों के आगे भागता हूँ, कूद के पार कर लेता हूँ, तो मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा, तुम बेवकूफ हो, मेरा कॉन्फिडेंस देखो। अप टू दिस पॉइंट यू वुड लेबल हिम एज a foolish chap having queer ideas of fun, queer, विचित्र, अजीब से, अनोखे, मजे लेने के अजीब अजीब से उसके आइडियाज हैं, विचार हैं। ये कोई मजे लेने का तरीका है? मजे लेने के अजीब से विचित्र से तरीके उसके दिमाग में आ रहे हैं, कोई भी देखेगा वही कहेगा ये कौन सा मजे लेने का तरीका है, ये एंजॉय करने का कौन सा तरीका है, तेज चलती गाड़ी को आगे से कूद के निकलना। लेकिन उसे मजा आ रहा है क्योंकि उसको ऑब्सेशन है, उसको उस तरीके से मजा आता है। और यहाँ पे हम साथ साथ शराब को देखते जाए ना अगर अपन, तो शुरू में कोई नुकसान नहीं होता, धीरे धीरे कुछ सालों तक मजा आता रहता है, कोई नुकसान नहीं। लेकिन साहब चेतावनी दे रही है, बढ़ रही है, देख ले, बढ़ रही है, समझ ले, ढंग से पी ले। तो मुझे तो कुछ हो नहीं रहा ना, मजा आ रहा है क्या मुझे तो। बात है, क्या बात है। लव देन deserts him and he's slightly injured several times in succession। लेकिन कभी ना कभी तो होना ही है, तो किस्मत साथ छोड़ देती है कुछ मौकों पे, और जल्दी जल्दी वो कई बार चोटिल हो जाता, इंजर्ड हो जाता। तो कभी ना कभी तो होना ही है। वो बहुत जल्दी जल्दी, क्विक सक्सेशन में कई बार स्लाइटली इंजर्ड, हल्की फुल्की चोट लगती, हल्की फुल्की चोट लगती है, घायल हो जाता है। यू वुड एक्सपेक्ट हिम इफ यू वर नॉर्मल टू कट इट आउट। अब नॉर्मल बंदा होगा तो चार छह बार चोट लग गई इसी चक्कर में कि इस जुनून में कि गाड़ियों के आगे से कूदना है, चोट लग गई तो कहेगा यार बस कर। रोज ही चोट लग जाती है, इसका मतलब अब नहीं करना चाहिए, नॉर्मल बंदा यही सोचेगा कि हो गया है। अब यहाँ पे फिर मैं शराब को ले आऊंगा अगर,
तो नुकसान मेरा थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो गया। तो नॉर्मल होता तो मैं कहता यार शराब नुकसान कर रही है, अब बंद कर इसे। लेकिन होता क्या है, प्रेजेंटली इज इट अगेन। अगर नॉर्मल होता तो छोड़ देता, लेकिन छूट नहीं रही। प्रेजेंटली इज इट अगेन, एंड दिस टाइम हैज अ फ्रैक्चर्ड स्कल। लेकिन वो छोड़ नहीं रहा, जे वॉकिंग नहीं छोड़ रहा, गाड़ियों के आगे कूदना नहीं छोड़ रहा। और अब की बार क्या होता है, खोपड़ी फट जाती, फ्रैक्चर हो जाता खोपड़ी में। अब की बार तगड़ी चोट लगी, खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया। विद इन अ वीक आफ्टर लीविंग द हॉस्पिटल, द फास्ट मूविंग ट्रॉली कार ब्रेक्स इज ऑन। ठीक ठाक हो गया, अस्पताल से निकलता है, खोपड़ी में टाँके टूके लगवा लिए, जो भी करना था, फ्रैक्चर ठीक हो गया, निकला। एक हफ्ता थोड़ा शांत रहा, हफ्ते बाद फिर वही जुनून जागा, फिर वही पैशन जागा, और फिर कूदा फास्ट मूविंग ट्रॉली कार के आगे, तेजी से चलती हुई ट्रॉली कार के आगे। और इस बार बांह टूट गई। अस्पताल से निकलते ही एक हफ्ते बाद फिर पी ली। तो वही हिसाब यहाँ पे है, एक हफ्ते बाद ही फिर कूदने लग गया गाड़ियों के आगे, और इस बार बांह टूट गई। It tells you he has decided to stop jaywalking for good, but in a few weeks he breaks his both legs. अब वो तौबा कर लेता, मैंने कान पकड़े, अब नहीं करूंगा भाई, खोपड़ी फुड़वा ली, बांह फुड़वा ली। अब क्यों, घर वाले भी कहते हैं, परिवार वाले भी कहते हैं भाई बस कर अब। वो भी मान जाते हैं, नहीं भाई बहुत नुकसान हो गया, अब नहीं, अब तौबा। लेकिन कुछ हफ्ते बीतते हैं, वो ऑब्सेशन दिमाग से नहीं निकलती, फिर शुरू हो जाता है, फिर कूदता है गाड़ी के आगे, और इस बार दोनों टांगे तोड़वा लेता। बांह टूट चुकी, खोपड़ी टूट चुकी, नौकरी चली गई, परिवार जाने को तैयार है, लेकिन इस बार दोनों टांगे तोड़वा दी। ये है ऑब्सेशन। On through the years, this conduct continues, accompanied by his continual promises to be careful or to keep off the street altogether. सालों तक यही आचरण चलता रहता, सालों तक। फर्स्ट फ्यू इयर्स में तो एंजॉय किया, शुरुआत के कुछ सालों में एंजॉय किया, फिर खोपड़ी फूटी, फिर बांह टूटी, फिर दोनों टांगे टूटी। लेकिन ये आचरण चलता रहता है, और साथ में क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूसली निरंतर ये वादे भी करता रहता है कि अब मैं ध्यान रखूंगा, या अब तो मैं सड़क पे जाऊंगा ही नहीं। यानी कि अब मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग करूंगा, या अब मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा। तो सालों तक आचरण वही चलता रहता। कुछ हफ्ते बंद, कुछ हफ्ते सड़क पे नहीं गया, लेकिन फिर चला गया। फिर वादा कर लिया अब कभी नहीं जाऊंगा, या जाऊंगा तो बड़ा ध्यान रखूंगा, आराम से पार करूंगा। लेकिन वो आचरण सालों तक चलता रहा। फाइनली ही कैन नो लॉन्गर वर्क, हिज वाइफ गेट्स अ डिवोर्स एंड ही इज हेल्ड अप टू रिडिक्यूल। नतीजा आ गया वही, अब काम के लायक नहीं रहा, सब कुछ तो टूट गया, हाथ पैर टांगे। ही कैन नो लॉन्गर वर्क, काम नहीं कर सकता, अब काम के लायक नहीं रहा। हिज वाइफ गेट्स अ डिवोर्स, बीवी तलाक ले लेती है, एंड ही इज हेल्ड अप टू रिडिक्यूल। हेल्ड अप यानी कमिटमेंट, जो हम बात कर रहे हैं, कमिट हो जाता है, और उसका मजाक उड़ाया जाता है, उपहास उड़ाया जाता है, रिडिक्यूल। ये देखो कितना बेवकूफ आदमी है, क्या कर लिया इसने, अपने जुनून में जिंदगी बर्बाद कर ली। ना काम के लायक बचा, ना घर बचा, परिवार नहीं बचा। He tries every known means to get the jaywalking idea out of his head. हर वो तरीका जो जानकारी में है वो आजमाता है, कि ये जुनून दिमाग से निकल जाए किसी तरीके से, जे वॉकिंग का जुनून किसी तरीके से दिमाग से निकल जाए, कि अब तो सब कुछ लुट गया, अब बचा क्या है। शरीर गया, काम धंधा गया, बीवी गई, हर तरीका वो अपनाता है कि ये दिमाग से निकल जाए किसी तरीके से। जो कसर बची थी एजेट वाली, वो भी अब पूरी होगी। ही शट्स हिमसेल्फ इन एन असाइलम, होपिंग टू मेंड हिज वे।
असाइलम में जाके बंद हो जाता, मैं किसी रिहैब सेंटर में बंद हो जाता हूँ, किसी हॉस्पिटल में जाके बैठ जाता हूँ कि अंदर रहूंगा तो नहीं पीऊंगा। तो किसी तरीके से अपना रवैया बदलूं, रेमेडीज वेज, किसी तरीके से अपना तौर तरीके बदलूं। बट द डे ही कम्स आउट ही रेसेस इन फ्रंट ऑफ अ फायर इंजन। लो जी, दिमाग देखो। जिस दिन असाइलम से बाहर आता है, एक फायर इंजन, यानी वो जो फायर ब्रिगेड वालों की गाड़ी होती है, कूद के उसके आगे से निकलता है और कमर तोड़वा लेता है। ब्रेक्स इज बैक। कमर भी टूट गई, वही बची थी, खड़ा हो सकता था वो भी टूट गई। यानी इतना जुनून, इतनी ऑब्सेशन। जाइलम में बंद हो गया, जाइलम से बाहर आते ही फिर वही काम, और इस बार कमर टूट गई। सच अ मैन वुड बी क्रेजी वोंट ही। इस आदमी को पागल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ऐसे आदमी को, ऐसे इंसान को पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो ये उसने सिमिलैरिटी बताई है कि ऑब्सेशन कितनी खतरनाक है। जो उसने कहा था, मेन प्रॉब्लम ऑफ एन अल्कोहलिक सेंटर्स इन हिज माइंड। शुरुआत मेरे दिमाग से होती है, विचार मेरे दिमाग में आता है, फिर मैं उस विचार को खाद पानी देता हूँ, और हर बार की तरह कभी सिर तुड़वाता हूँ, कभी पैर तुड़वाता हूँ, कभी हाथ तुड़वाता हूँ, कभी कमर तुड़वाता हूँ। बीवी चली जाती है, नौकरी चली जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके वो क्वार्टर मुझे चाहिए। दिस इज द एक्सटेंट ऑफ माई ऑब्सेशन। ये मेरी जुनून की हद है, कि कोई हद ही नहीं है उसकी। अब समझ सकते हैं हम कि कितनी खतरनाक बीमारी से मैं जूझ रहा हूँ। यू मे थिंक आवर इलस्ट्रेशन इज टू रिडिकुलस। भाई, जिसको नहीं पता उसको लगेगा कि ये जो ऊपर इलस्ट्रेशन दिया है, एक उदाहरण सा दिया है, ये बड़ा मूर्खतापूर्ण है। अरे क्या बेवकूफी है, कहाँ जे वॉकिंग और कहाँ, मतलब ऐसे कोई करता है क्या? ये जे वॉकर की जो बात बता रहा है, ऐसे कोई करता, ऐसे कोई करता है जानबूझ के कोई मौत के मुंह में जाता है? तो ये तो बड़ी बेवकूफी लगेगी कि ऐसा कुछ नहीं होता है यार, ऐसा इतना बेवकूफ कोई नहीं होता। बट इज इट? लेकिन क्या वाकई में ये रिडिकुलस है, मूर्खतापूर्ण है क्या ये? We who have been through the ringer have to admit if we substituted alcoholism for jaywalking, the illustration would fit us exactly। जैसी हम बात करते आ रहे हैं, we अपनी बात कर रहे हैं, we who have been through the ringer। रिंगर क्या होता है? कपड़े निचोड़ने वाली मशीन, का कपड़े निचोड़ देते हैं जिसमें, लॉन्ड्री में इसको यूज करते हैं। भाई, मुझे भी शराब ने निचोड़ा है अच्छी तरह से। उसने अच्छी तरह से निचोड़ दिया, इतना निचोड़ दिया कि जैसे निचोड़ने के बाद कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं ना, सलवटें पड़ जाती हैं पूरी। मेरी जिंदगी में भी ऐसी सलवटें पड़ी हैं कि जितना मर्जी मैंने प्रेस कर लिया, वो पूरी ठीक नहीं होती, बहुत टाइम लग जाता, बार बार उसको प्रेस करना पड़ता, आयरन करना पड़ता, वो सलवटें ठीक नहीं होती। तो इस तरह से निचोड़ा है मुझे। कह रहे जो हम निचोड़ के निकले हैं उस निचोड़ने वाली मशीन से, रिंगर से, तो हम तो स्वीकार करेंगे कि अगर जे वॉकिंग की जगह हम शराबीपन को रख दें तो बिल्कुल फिट बैठेगा ये उदाहरण, जो हमने हर लाइन के बाद बात की, कि जे वॉकिंग की जगह शराबीपन को रख दें तो बिल्कुल फिट बैठेगा ये एग्जाम्पल। However intelligent we may have been in other respects, where alcohol has been involved, we have been strangely insane। दूसरे मामलों में जितने मर्जी बुद्धिमान रहे हो, और रहे भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे, काम धंधे में भी। ऐसे ही तो नहीं हम लोग कैरियर में इतनी ऊंचाई पर भी पहुंचे, वहीं से तो गिर के आए ना नीचे। ऊंचाई पर पहुंचे क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस मामले में बुद्धिमान थे। घर परिवार भी शुरुआत में ठीक ही चलाया। ये तो शराब जब बढ़ गई तो घर परिवार में क्लेश हुए।
दुनियादारी में भी ठीक ठाक थे, तो मतलब बाकी मामलों में भी बुद्धिमान थे। लेकिन जहां शराब की बात आई, वी हैविंग स्ट्रेंजली इंसेन, स्ट्रेंजली, यानी अजीब तरीके का पागलपन। और ये बार बार इंसेन, इस 2 पेज के अंदर उसने मेरे ख्याल 6 बार इंसेन, इंसेनली, इंसेन, इंसेनली जोर दे रहा है। सब पागलपन है ये। और तभी तो मेरे को सैनिटी रिस्टोर करवानी है अपन। और सैनिटी रिस्टोर करने के लिए ही मैं ये सारी, जो इसमें 164 पन्ने जो में जो कुछ मुझे बताया गया वो मुझे करना। अदरवाइज सैनिटी रिस्टोर नहीं होगी, मैं यही स्ट्रेंजली इंसेन रहूंगा, अजीब तरीके से पागल बना रहा हूँ शराब के मामले में। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बट इजंट इट ट्रू। ये बड़े सख्त शब्द हैं, ये कड़वे शब्द हैं। ये शराब के मामले में मैं बिल्कुल पागल हूँ। वहां पे मेरा दिमाग काम नहीं करता, सारी बुद्धिमानी, सारा ज्ञान धरा रह जाता। ऐसे नहीं बोलते कि अपना दिमाग कमरे के बाहर छोड़ के आओ। जब सैनिटी रिस्टोर होगी तब दिमाग कमरे के अंदर ले जाता। पहले सैनिटी रिस्टोर कर लूं अपनी। इसलिए कहते हैं कि दिमाग कमरे के बाहर छोड़ के आओ। तो कह रहे स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बट इजंट इट ट्रू। शब्द बड़े कड़वे हैं, बड़े सख्त हैं, लेकिन क्या ये सच नहीं है? हम में से हर कोई जिसको ऐसा एक्सपीरियंस है वो मानेगा ये शब्द बिल्कुल सच है कि शराब के मामले में कम से कम मैं तो बिल्कुल पागल हूँ। तो आज यही रुकते हैं जी। उसने क्लियर कट मुझे बता दिया कि मेरी ऑब्सेशन कितनी खतरनाक है, मेरा जुनून कितना खतरनाक है, और जुनून मुझे किस हद तक ले जाता है। जे वॉकर के एग्जाम्पल के जरिए, अगर मैं वो उस पिक्चर को चलाऊं, और चल रही थी, मैं जैसे जैसे पढ़ रहा था मेरी आंखों के आगे वो पिक्चर अपनी चल रही थी, नजर आ रहा था कि कितना बड़ा पागलपन था मेरा। तो यही वो मुझे समझाने की आज कोशिश कर रहा था, जो हमने पढ़ा। आज यही रुकते हैं जी। धन्यवाद प्रेम जी। थैंक यू सर। आज राजेश जी नहीं दिखाई दे रहे शायद मुझे। हूँ जी। राजेश जी नमस्कार, सॉरी सर, माफी चाहूंगा। राजेश जी प्लीज आ जाए, आ जी जाए। जी जी। धन्यवाद प्रेम जी, वंडरफुल सर्विस, थैंक यू सो मच। मेरा नाम विदेश एम शराबी हूँ। और विमल जी, अद्भुत, बहुत ही बढ़िया। कई शब्द अलग मीनिंग, जैसे रेंजर, कपड़े निचोड़ने वाली मशीन। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अब ये कहानी कहाँ से ली है विल ने? ये, अच्छा, बहुत ही कम ऐसे एग्जाम्पल है जो सच्चे नहीं। और उनमें से ये एक ये भी है, द जे वॉकर story cannot be linked to any non-inducer and may have been a hypothetical case। तो सीधा सीधा हमारा आर्काइव कह रहा है कि ये किसी से, इंडिविजुअल से, किसी ये मेंबर से कोई भी इसका कनेक्ट नहीं है। और ऐसा भी नहीं है, बीडब्ल्यू ने ये स्टोरी सुनी थी बेसिक। ये हाइपोथेटिकल कोई स्टोरी थी, जैसे बातें होती हैं, उसको बड़ी मतलब बहुत आइडेंटिफिकेशन मिली थी। जैसे अभी हर लाइन के साथ हम अपने आप को जोड़ के देख सकते हैं। जैसे विमल जी अभी पढ़ रहे थे, हर लाइन अपने साथ जुड़ जाती है। अब ये जे बॉकर का तो बता दिया विमल जी ने। आजकल यार ये स्टंट, बाइक का स्टंट, या वो पैरों में टायर से लगा लेते हैं ना, छू करते बच्चे यूं निकल जाते हैं पार्कों में, हल्का सा टच करके, और यूं कट मारते हैं। या फिर वो बच्चे बाइक से स्टंट करते हैं, कार से स्टंट करते हैं, सारी की सारी चीजें ये जे बॉक्सिंग में है। और अच्छा, एकदम इस प्रकार का व्यवहार जो है वो भाई सामने वाले को लगेगा यार क्या बेतुका और कॉम्प्रिहेंसिबल, वो समझ से बाहर बात है यार, क्या कर रहे हैं ये, पागल है क्या? कोई उनको सेन आदमी या नॉर्मल आदमी उन लोगों के व्यवहार को वो नहीं कर सकता कि ये एक अच्छा व्यवहार है। बॉम्बे का एक केस था। बॉम्बे में वो बच्चे करते हैं ना स्टंट, ट्रेन के बाहर लटक के वो खंभों को ठक 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 छूते चले जाते हैं। और एक बच्चा आया और धड़क देनी वो खंभा लगा और मर गया। अब पैनल वालों ने बैठा रखा था उसे, न्यूज न्यूज पैनल वालों ने मनोवैज्ञानिक बुला रहे और उनसे पूछ रहे थे जी कि ये
ये कौन सा थ्रिल है? ये क्या करते हैं? ये क्यों इतने ये बच्चे पागल हैं? और पुलिस वाले का कोई हेड भी था, कोई रिटायर्ड डीजीपी बैठा रखा था ये कि ये क्यों, मतलब है, तुम लोग कानून क्यों नहीं सख्त करते? तुम लोग इस प्रकार के काम क्यों नहीं करते कि ये बच्चे इस प्रकार के ट्रेनों से लटक के स्टंट करने बंद कर? ये जो थ्रिल वर्ड है ना, वो बार बार मनोवैज्ञानिक की कुछ नहीं मिल रहा है। आप जिस दिन, पिछले दिन इनका साथी मरा है ना, अगले दिन फिर ये जो बचे हुए बच्चे हैं वो ऐसे ही खंभों को छूते हुए देखे जाए। अगर कॉलेज दिन से कंपेयर कर लो भाई, 90% हैंडीकैप जब तक मेरा नहीं हुआ भाई साहब, मैं हटा 20 बड़े ऑपरेशन। तो मेरी तो जे बाकिंग, मैंने भी ऐसे लाइफ को डाला है, और मोमेंट पे मैं टकराया हूं मौत के साथ। और एक एक सेंटेंस, किसी भी लाइन को उठा के देख लो। अब उससे बता रहे थे कि भाई साहब कोई भी, मतलब इनको कुछ भी कर लो, इनको आज बंद कर दो जेल में, उन बच्चों को कह रहे हैं उठा के हम बंद करते हैं, स्टंट वालों को बंद करते हैं। वो डीजीपी बता रहा, फिर मनोविज्ञान के बाद डीजीपी बता रहा, कह रहा जैसे ही कोई ऐसे कोई तो कोई सख्त कानून है नहीं कि इनको जी 10 साल की जेल करवा दोगे आप। भी वो स्टंट ही तो कर रहे हैं। जो धाराएं होती हैं हमारे परिवहन नियम के अनुसार, वो कर देते हैं उनको सजा। लेकिन भाई वो निकलते पहले दिन फिर वो बाइक पे स्टंट करेंगे, या फिर वो ट्रेनों से लटक के फिर खंभों को। अब है क्या ये? और उनमें से बहुत से बच्चे, एक केस तो एकदम मेरी आंखों के सामने आया। मैं भी एडमिट था और ट्रोमा में। एक केस आया था तो वो माँ कल पड़ी थी, रीढ़ की हड्डी टूटी थी, बच्चे पीछे बाइक में बैठा था, अगला बच्चा स्टंट कर रहा था। और वो कह रही थी गोल्ड मेडलिस्ट था, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा, वो गोल्ड मेडलिस्ट था बच्चा। खत्म कहानी, रीढ़ की हड्डी टूट गई, क्या करवा लो। तो देखो किस प्रकार का व्यवहार है। अब अल्कोहल से करते हैं इसकी तो, कि भाई साहब वो जब किस्मत साथ छोड़ेगी तो फिर वो पहले छोटा मोटा घायल होता है। फिर वो देखो किस तरीके से यार स्टोरी लिखी है, कि पहले वो थोड़ा सा, अगर नॉर्मल आदमी होता तो कट इट आउट करेगा, अभी छोड़ना नहीं करूंगा। खोपड़ी टूटी, बाजुएं टूटी, टांगे टूटी, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, हर बार वही यार। अब इस स्टोरी को जब भी, भाई साहब डिजीज प्रोग्रेशन भी है, ये भी बीमारी, इसका भी प्रोग्रेशन होता है अपने अंदर। होपलेसनेस और पावरलेसनेस जुड़ रही है। सेकंड ड्रिंक से एलर्जी नहीं होगी, पहले ही घूंट से होने वाली है। और ये मेंटल ट्विस्ट है, ये मेरी अपनी नहीं है। जे वॉकिंग पे बहुत से, बहुत बार बिल से पूछा गया है, ये बिल, बिल के सेंटेंस है, बिल ने डिस्क्राइब करा है कई जगह इसको। तो बिल ने बताने की कोशिश कर, मेंटल ट्विस्ट है, कनिंग, और ये जो बोलते हैं पावरफुल मेंटल ऑब्सेशन है, दैट लीड अस बैक टू ड्रिंकिंग वंस अगेन, वंस अगेन, वंस अगेन, वंस अगेन, ऑलवेज somehow accepting a more manageable outcome। और हर बार सोच की रिजल्ट डिफर होगा। अच्छा कैसे पॉसिबल है भाई? देखो मेरे दिमाग की हालत, देखो मेरे ऑब्सेशन की, देखो कितना जबरदस्त मेरा माइंड है, कि मैं एक सेम काम कर रहा हूं और मैं रिजल्ट की कल्पना अलग करता हूं। आज जो मैं पीऊंगा उसका वैसा परिणाम नहीं निकलने दूंगा जैसा कल निकला। हर रोज जब पीने से पहले ये ये थॉट माइंड में आ, तो बिल ने इसमें एक सेंटेंस बोला हुआ, सेल्फ नॉलेज एबल ऑफ नथिंग। ये मेरा जो सेल्फ नॉलेज है ना, इससे मैं बीमारी पे काबू नहीं डाल सकता। अब एक ले लेते हैं जी हम, दैनिक चिंतन 12/4 था। आज मैं इंग्लिश से पढ़ूंगा यार, दैनिक चिंतन 12/4 था। कह रहा है अल्कोहलिज्म रिक्वायर्ड मी टू ड्रिंक। भाई शराबीपन मुझे मजबूर करता था मैं पीऊं, इसमें से लिया है। ऊपर का नहीं पढ़ रहा हूँ, नीचे का पढ़ रहा हूँ। अल्कोहलिज्म रिक्वायर्ड मी टू ड्रिंक, शराबीपन मुझे मजबूर करता था मैं पीऊं, वेदर आई वांटेड और नॉट। मैं चाहूं या ना चाहूं मुझे पीनी पड़ती थी। क्या सेंटेंस शराबी ने लिखी है यार। मैं चाहूं मैं ना चाहूं मुझे पीनी पड़ती थी। इन सैनिटी डोमिनेट माई लाइफ एंड वाज द एसेंस ऑफ माई डे। क्या जबरदस्त शब्द। पागलपन मेरे को डोमिनेट करता रहा, डोमिनेट करता रहा, डोमिनेट करता रहा।
जो बिमल जी ने बोला इंसैनिटी, कितने बार वर्ड आ गया यार, पागलपन, ऑब्सेशन, इंसैनिटी, अल्यूजन, डिल्यूजन। वो चार भाईचारा जो पेज नंबर 30 पे मिले थे, चार भाई हम लोगों को, वो, और वो कह रहा है सेंस ऑफ माइंड डिजीज, ये सार है, ये बीमारी मेरी बीमारी का निचोड़ है, सेंस है। और इनसैनिटी डोमिनेट करती है मेरी लाइफ, हावी हो जाती है भाई, पकड़ लेती है। पागलपन हमेशा हावी रहता है क्योंकि वो एक बीमारी का, इट रोड मी टू फ्रीडम ऑफ चॉइस। ओहो, ओवर न्यू, लूट लिया भाई साहब इसने, फ्रीडम लूट ली मेरी, चॉइस ही नहीं छोड़ी मेरे पास, मेरे पास कभी चॉइस नहीं थी। अगर चॉइस आने नहीं देता था ऑब्सेशन, कभी ऐसा नहीं है कि मेरे मेंटल ट्विस्ट ने मुझे बोला हो कि तू दूध के 4 गिलास पी ले, कोई बात नहीं, आज जूस पी ले, कोई बात नहीं। रोब्ड, रोब्ड माई फ्रीडम, लूट लिया भैया, छीन ली, डाका मार दिया इस बीमारी ने कि मेरी फ्रीडम ऑफ चॉइस मेरे पास वही है चॉइस, मुझे पीनी ही पीनी थी। व्हेन आई ड्रैंक आई वॉज अनएबल टू मेक अफेक्टिव चॉइस इन एनी पार्ट ऑफ लाइफ। और जब पी ली, बीबी, धंधा, माँ बाप, पड़ोसी, भाई, सब खत्म, तो सारी चॉइस छीन लेता था ये मेरी। पीने के बाद जो बाकी बची हुई चॉइस भी मेरे पास थी ना, कि काम कर ले, घर वालों को देख ले, बच्चा बीमार है, लोग बढ़ रहे हैं, लोग अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, सारी चॉइस खत्म। सब कुछ, सब कुछ पहले तो लूटा मेरी चॉइस पीने की, फिर इसने लूटी मेरी दूसरी चॉइस है, अफेक्टिव चॉइस इन एनी पार्ट ऑफ माई लाइफ, एंड लाइफ बिकम अनमैनेजेबल। और जीवन हो गया भैया अस्त व्यस्त। Christ God, I asked God to help me understand and accept the full meaning of disease of her body. इससे बेहतर प्रार्थना नहीं हो सकती मेरे लिए भी और किसी भी शराबी। कह रहा मैं भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे इस बीमारी, शराबीपन नामक बीमारी का पूरा अर्थ समझाए और एक्सेप्ट करने में मदद करे। प्रभु मदद, कभी मेरे दिमाग में ये ऊपर वाली लाइनें फिट ना हो जाए, वो जेब अकर, एक टूट रहा, दूसरा टूट रहा, तीसरा टूट रहा, जब तक वो रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी, जब तक नहीं हटी। और नीचे वाले पैराग्राफ में उसने बिल्कुल क्लियर बोल भी दिया है यार, स्ट्रेंजली इंसेन। लेकिन वो कह रहा कि ना 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 ना, कोई शराबी ये मत बोल देना कि ये जेब आकर या स्टंट करने वाले बच्चे, ये गलत है। ना ना ना, हर शराबी अपने जीवन में झांक के देख ले, हर शराबी हर रोज जेब कर रहा है, हर रोज मौत से टकराया है भाई साहब। हमें भी थ्रिल आता था, कंट्रोल एंजॉय, कंट्रोल एंजॉय, हमें भी थ्रिल आता था जब एक मारते थे, शराब अपना वादा पूरा करती थी। एक मारने के बाद शराब ने कभी वादा नहीं जुठलाया, नहीं कभी शराब ने, पहला प्रॉमिस शराब ने पूरा करा। अब अंदर जेश के एलर्जी है तो शराब का क्या भाई साहब, उसमें कसूर है। अगर अंदर एलर्जी है मेरे, वो जो मेरे साथ दोहरा तलवार थी ना लटकी, उसने मेरे जीवन को, ये तो शुक्रिया है यार ऐसी मीटिंग्स का। और फिर मतलब ये आप लोगों का जो इस प्रकार के बिग बुक के इस प्रकार की कहानियों को एक एक वर्ड मेरे अंदर उतार। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच।